अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। ये बात तो फ़ोन पे भी हो सकती थी, सिर्फ इसके लिए ख़ास तौर पे इतनी दूर से यहाँ पर आए हो। नहीं यार, वो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें खुदा की मिठाई खिलाई जाए। वैसे क्या नाम रखा लॉन का? राबिया लॉन। ताजु, वो ना अर्जम बाबा अम्मी पे चीख रहा। अम्मी पर? बड़ा ही कोई बदतमीज बच्चा है, उसे अपनी दादी की इज्जत का जरा ख्याल नहीं। और एक कमी है, हर वक्त अर्जम मरजम मरजम। अरे पूरी बात तो सुनो। वो बासिर और साहब पर चीख रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं उन्हें। बासिर साहब से तो चलो उनकी बचपन की दुश्मनी है, लेकिन साहब को क्यों? साहब की तो गलती है ना, गलती किया है साहब ने। क्या कर दिया? उन्होंने अपनी नई लॉन का नाम बासिर की माँ के नाम से रख दिया है। अब देखो ना, ये गलत बात है ना, उन्हें अपने बच्चों के नाम से रखना चाहिए था। अर्जम बाबा को इसी बात का गुस्सा है। आपको कैसे पता? मैं ना उन लोगों से खाने का पूछने गई थी, तो भी सुना मैंने। अच्छा, तो अब आप छुप छुप कर बातें भी सुनने लगी? नहीं नहीं, मैं तो उनसे खाने का पूछने गई थी और सुन लिया मैंने। मैं वापस आ गई उल्टे कदमों। हाँ, अल्लाह इन घर वालों पर रहम करे भाई। आमीन। सोच समझ कर बात करो अर्जम, अपनी हरकतों को याद करो। तुमने सब्र किया था जो अब बासिर को इल्जाम दे रहे हो। मेहनत की है उसने, उसका भी हक बनता है। तुमने तो बाप का कभी ख्याल नहीं किया। रातों को ले लेकर उसको अस्पताल में गए, तुम तो कभी नहीं गए। तुमने तो कभी नहीं पूछा बाप को। तुमने तो बस यही सोचा कि बाप अब बूढ़ा हो गया। उन्होंने उसे पाला था ना अपने बुढ़ापे के लिए, तो वो उनकी खिदमत कर रहा है, हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है वो। अर्जन, जो जिम्मेदारियां तुम्हारी बनती थी ना, वो सारी जिम्मेदारियां बासिर ने पूरी की है। नजर उठा के बात नहीं करता बाप से, इज्जत करता है उनकी इज्जत। इस घर की इज्जत उसे अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारी है। ये किन चक्करों में पड़ गए दादो आप? एहसानमंद है वो हमारा, दौलतमंद घर में पला बड़ा है, गाड़ियों में घुमा है, वरना है तो वो फकीर की औलाद ना। और ये बात मैं आज बाबा से करके ही जाऊंगा। खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ किया। वो जो बात करता है उस पर कायम रहता है और रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे खालिद साहब से मिलना है, ज़रा उन्हें बता दीजिए। मगर आप कौन? उनसे कहिए कि साद के वालिद आए हैं। अच्छा सर, आप अंदर आइए। आइए। आप तशरीफ रखिए, मैं साहब को बुला के लेकर आता हूं। साहब, वो साद के वालिद साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। साद कौन? ये तो मुझे भी नहीं मालूम साहब, लेकिन कह रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाहता है। किसी साद को जानता तो नहीं हूं मैं, चलो देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मैं तो बहुत दिन से चाहता था कि मैं आपके पास आऊँ, आपका शुक्रिया अदा करूँ, मगर साद की वजह से मैं आपके पास नहीं आ सका। साद? मैं पहचाना नहीं। साद मेरा बेटा, जिसका आपके बेटे से एक्सीडेंट हुआ था। आपने क्यों सहमत की अंकल? आप लोगों ने जिस तरह मेरे बेटे का ख्याल रखा है, आज के दौर में ऐसा कौन करता है? लोग तो पलट कर देखते भी नहीं कि जिसको मारा है वो जिंदा है या मर गया है। ये क्या कह रहे हैं बासिर? अंकल अब जाके आराम करें, मैं बात करता हूँ इनसे। देखिए, जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो मुझे पता चला कि आप लोगों ने तो उसका बहुत ख्याल किया है। बहुत ज्यादा जख्मी था मेरा बेटा, लेकिन जितना आप लोगों ने उसका ख्याल रखा, मैं कहता हूं कि आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। सर अब चले, मैं आपसे बात करता हूँ। बासिर मियाँ, तुम कब तक अर्जम की हरकतें मुझसे छुपाओगे? मुझे बात करने दो। जी, क्या कह रहे थे आप? सॉरी बासर, ये बाप हैं, इनको पता होना चाहिए कि इनका बेटा क्या कर रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं बस बासिर, मुझे बात करने दो। जी सर, आप बोले। उसने खुद तो कब्जा नहीं किया ना। पापा बूढ़े हो गए, अकेले तो सारा बिजनेस नहीं संभाल सकते थे ना। तुम चुप रहो। तुमने हमेशा से उसकी तरफदारी की है और मेरी शिकायतें करके उसका फेवर लिया है। बचपन से तुम यही तो करती आई हो। वो बाबा के साथ मेहनत कर रहा है और तुम्हारी किसी भी हरकत का ना वो बाबा को पता भी नहीं लगने देता। बिल्कुल, वो सब का बहुत ख्याल रखता है। हाँ, वो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। बस सिर्फ मैं ही बुरा हूं। हमेशा बस मुझे इग्नोर किया गया था। बदतमीज कहकर, बदजबान कहकर, लेकिन किसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। हमेशा मैं बाबा के प्यार के लिए तरसता रहा, अपनी मां को तड़पते हुए देखता रहा, और वो ना जाने किसकी तलाश में बाहर फिरते रहे। अर्जुन, तो क्या तुम अब इन सारी बातों का बदला लोगे, वो भी बाबा से? तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? बाबा से नहीं, बासिर से। और अब मैं यही रहूंगा, आप लोगों के साथ, आप लोगों के करीब। उसे जाना होगा दादो, और आज ये फैसला हो ही जाए। और आप भी तो यही चाहती थी ना? ये तो देखे ना जी कि ये आप लोगों की मेहरबानी है। मेरा बेटा तो रोड पे एक्सीडेंट की वजह से तड़प रहा था, उसको कोई देखने वाला नहीं था। ये तो आप लोगों की मेहरबानी कि आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और वो आज सेहतमंद है। बाबा, कुछ बात करनी है। तुम्हारी ये हिम्मत, एक आदमी के बच्चे का सड़क पर एक्सीडेंट करके बेशर्मों की तरह भाग गए तुम। इतनी बेहिसी, उससे जाके पूछा भी नहीं कि उसका बच्चा कैसे है? शर्म नहीं आई तुम्हें? जाके माफी मांगनी थी ना। मैंने जान करके नहीं मारा है, वो मेरी गाड़ी के सामने आया था। मैं किस बात की माफी मांगता? और ये है ना अच्छा बनने के लिए गया था हॉस्पिटल। छोड़े खालिद साहब, आप लोगों ने मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने आया था। अब मैं चलता हूं। ये सब इसका किया जा रहा है। ये आपको मेरे खिलाफ भड़काता है बचपन से, और करता ही क्या आया ये? पहले घर पर और फिर कारोबार पर, सब पे इसने अपना कब्जा तो जमा लिया है। मेरी कहां जगह रह गई है बाबा? आपने मुझे घर से निकाल दिया, दादों से दूर कर दिया, मेरी बहन से दूर कर दिया मुझे। कभी मुझे अपनी गोद में लेटा के प्यार किया है मुझे? सब कुछ इसको मिला है। क्यों? इसकी मां के नाम पर लॉन लॉन्च किया आपने। मेरी मां का हिस्सा था वो।
छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। अरसद, अरसद। जाने दे इसे। काशिफ, काशिफ, अरे भी साहब, और तुम मियां, तुम और दिलावर साहब क्या खिचड़ियां पका रहे हो? हाँ, अजमतों की कौन सी मंजिलें तय कर रहे हो कि उसकी तमाम बुराइयां मुझसे छुपा रहे हो? उसके बाप से बाप बनना चाह रहे हो उसके तुम? मुझे बताना था ना। अब देख रहे हो उसका एटीट्यूड, उसकी जिंदगी। Really disappointed in you, beta. Really disappointed in you. तुम और दिलावर साहब क्या खिचड़ियां पका रहे हो? अजमतों की कौन सी मंजिलें तय कर रहे हो कि उसकी तमाम बुराइयां मुझसे छुपा रहे हो? उसके बाप से बाप बनना चाह रहे हो उसके तुम? मुझे बताना था ना। अब देख रहे हो उसका एटीट्यूड, उसकी जिंदगी। Really disappointed in you, beta. Really disappointed in you. वासिर, देखो तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया। बाबा अभी गुस्से में थे इसलिए उन्होंने तुम्हें डांट दिया, वरना वो जानते हैं कि तुम जो भी करते हो उनकी भलाई के लिए करते हो। अगर मैं अर्ज़म की हकीकत उनको बता देता तो क्या वो बर्दाश्त कर पाते? उसकी तो हर हफ्ते कोई ना कोई शिकायत आ ही रही होती है दिलावर साहब से। इतना तो वो बदतमीज़ है। जानती हूँ, और बाबा भी उसे अच्छे से समझते हैं, तभी तो उसे वापस लाने का नहीं कहते। लेकिन बासिर, ये बात तो बहुत बड़ी थी ना। अगर साथ के वालिद आज ना आते तो ये सब भी ना होता। वैसे एक बात कहूँ बासिर, जब बाबा तुम्हें डांट रहे थे ना, तो मेरे पास अगर मोबाइल फोन होता ना, तुम्हारी पिक्चर बना लेती और बाद में तुम्हें दिखाती, इतनी हंसी आती तुम्हें। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे नहीं, वाकई तुम आईने में देखते ना खुद को, तुम्हें खुद को भी हंसी आ जाती है। तुम चली जाओ होरिया, ये मजाक का वक्त नहीं है। बासिर, मैं तो सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक कर रही थी। जाओ अभी। जा रही हूँ। फाइन। अपनी औलाद दूसरों के हवाले करके तुम ये सोच रहे हो कि उसकी तरबियत अच्छी होगी? वो बिल्कुल अपनी मां पर गया है, जिद्दी और हठधर्म। तुमसे लाख दर्जे बेहतर है। कम से कम अपने जज्बात का इजहार तो कर देता है। जो उसके दिल में होता है वो उसकी जबान पर होता है। तुम्हारी तरह नहीं है, हर बात दिल में छुपाए फिरते हैं। तुमने अच्छा नहीं किया उस पे हाथ उठा के। आज भी हाथ नहीं उठाता मैं, आज भी। अगर वो बच्चा मर जाता, सारी उम्र ये जेल में सड़ता। बस क्या है ना वो। उसको चाहिए था ना
कि जाके उन लोगों से माफी मांगे, मिले उनके वालिदैन से। खालिद, वो तो यहाँ हमेशा के लिए आया था, वापस ना जाने के लिए। वो यहाँ बिजनेस करना चाहता था खालिद। बासित की जिद में आया था, लॉन का नाम चेंज करवाना चाहता था वो उसका हक था, आखिर वो तुम्हारी अपनी औलाद है। आप अम्मी बचपन से उसे जानती हैं, कैसा रवैया रहा है उसका। बासिर ने इतनी मेहनत की है इस बिजनेस के लिए। हाँ हाँ की होगी, पता है मुझे। उसके जज्बात से इंकार कौन कर रहा है? वो तो सिर्फ अपनी माँ का नाम लेना चाहता था। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात खालिद? नहीं समझोगे। बाबा कुछ बात करनी है। इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की, वो भी उस घटिया इंसान की वजह से? तो कौड़ी के लोग मेरी गाड़ी के सामने आ गए, खुद मरने के लिए आए, और छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। और ये बासिर बेटा, तेरी तो मैंने अगर काया ने पलट दी ना, तो मेरा नाम अरजम खान नहीं। एक आदमी के बच्चे का सड़क पर एक्सीडेंट करके बेशर्मों की तरह भाग गए तुम। इतनी बेहिसी, उससे जाके पूछा भी नहीं कि उसका बच्चा कैसे है। अर्जुन, अर्जुन बाबा, अर्जुन बाबा हुआ क्या है? अर्जुन बाबा दरवाजा खोलें, मुझे तो बताएं। अर्जुन बाबा दरवाजा खोलें। क्या ऐसा बाप होता है औलाद को औलाद न समझे? एक फकीर की औलाद को घर में ले आके बैठा दिया, उसको सारा काम दे दिया, उसको घर में रख लिया, और मुझे इतना दूर कर दिया खुद से। बाबा आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? छोड़ूंगा नहीं किसी को बासिर, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। बहुत अय्याशी कर ली तूने, बस तेरा खेल खत्म। अर्जुन बाबा, अर्जुन बाबा, दिलावर साहब चले जाए यहां से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मुझे अकेला छोड़ दे अपने हाल पे।
जब से मैंने चाहा ना कि मैं आप लोगों के पास आऊं, आप लोगों के पास रहूं, साथ रहूं, आप लोगों ने मुझे उतना ही दूर किया। मेरी बहन मुझे काटती है, मुझे खाती है।